देखिए, वसीयत से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और आदेश के बारे में आप समझेंगे कि रजिस्टर्ड वसीयत जो है वो कब मान्य नहीं होगी, इसमें कोर्ट का डिसीजन क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड वसीयत हो जाती है और आपको फर्जी प्रतीत होती है। दो तीन कंडीशन ऐसी हैं जहां पर रजिस्टर्ड वसीयत भी मान्य नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाता हूं। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं, अच्छी जानकारी अपनी करना चाहते हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे ये। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये दिया गया, ये फीस है। इसमें आपको कई टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे स्टे कैसे ले, उसके नियम, ड्राफ्टिंग कैसे लिखें। ठीक है, आदेश स्थगन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, वसीयत कैंसिलेशन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे कैविएट, मकान बंटवारा, वसीयत प्रोवेट। ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ये सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। इसके नियम, इनके सेक्शन, प्लस पूरा यहाँ पे फॉर्मेट भी प्रत्येक टॉपिक पे मिलेंगे, कैसे आप ये मुकदमा लिखते हैं, इनका दावा कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, फीस पे करके आप ये पीडीएफ में ले सकते हैं। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है कि सर कोई ऐसा आदेश दे दीजिए जिसमें ये लिखा हो स्पष्ट रूप से कि भाई जो मृत्यु के बाद वसीयत रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। अब आप कहेंगे कि ये तो बेसिक सा बात है। बेसिक सा बात नहीं, उसके विपक्षी ने एक शायद रजिस्ट्री एक्ट था, उसमें शायद सेक्शन 17 था, यानी क्या वो दिखा दिया कोर्ट में कि देखिए मृत्यु के बाद रजिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, और वो बेचारा फंस गया। तो उसने मुझसे फ़ोन किया कि सर कोई ऐसा आदेश दे दीजिए जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि मृत्यु के बाद जो है वो वसीयत मान्य नहीं होगी, रजिस्टर्ड वसीयत मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि वसीयत निष्पादक की मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्री की जाती है। देखिए स्पष्ट किया गया, यदि वसीयत निष्पादक की मृत्यु के बाद रजिस्ट्री की जाती है तो ऐसी वसीयत कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं होगी। और ये राजस्व संहिता के लिए है। ठीक है ना, यानी कि किसी ने वसीयत कर दी, वो मर गया, तो बाद में आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। ठीक है, आप सोचो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 17 है, अन्य है, उस पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मृत्यु के बाद रजिस्ट्री नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि यदि दो रजिस्ट्रियां हैं, ठीक है, तो बाद वाली रजिस्ट्री ही मान्य होगी। बाद वाली रजिस्ट्री को ही कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है साथियों। तो ये दोनों ही डिसीजन है। देखिए रजिस्टर्ड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये देखें कि बाद वाली है। अगर मान लीजिए दो रजिस्टर्ड वसीयत है तो पहली नहीं, बाद वाली मान्य होगी। बाद वाली का मतलब है जो भी लास्ट में, दूसरी हो सकती है, तीसरी, चौथी, तो बाद वाली ही मान्य होगी। तो ये है साथियों। ठीक है, बाकी एक चीज़ और है भी है इसमें कि अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज अगर मंजूर कर देता है तो वो आदेश शून्य होगा, बल्कि उस अधिकारी पे विभागीय जांच भी होगी। ठीक है, अब अनरजिस्टर्ड वसीयत माननी नहीं है। धारा 107 इसके बारे में स्पष्ट मेंशन करती है कि भाई अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य नहीं होगी। अगर मान्य कर दी तो जो भी अधिकारी है संबंधित, जिसने आदेश दिया है, उस आदेश भी शून्य होगा और जो भी मान लीजिए अधिकारी है उसकी विभागीय जांच होगी। ठीक है, बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये ई बुक ले सकते हैं साथियों। इसमें आपको कई टॉपिक भी मिल जाते हैं, जैसे स्टे, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए, सीमांकन, जमीन बंटवारा। ठीक है, वसीयत प्रोवेट, कौन सा न्यायालय का चयन कैसे करें, वाद तथ्य मूल्यांकन कैसे क्या लिखें, तो काफ़ी जानकारी मिल जाती है आपको इसमें।